इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज थर्ड ओडीआई। भारत ने खड़ा किया 351 का पहाड़ जैसा स्कोर, 4 खिलाड़ियों ने ठोके 50 से। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वनडे ब्रायन लारा स्टेडियम में मंगलवार यानी आज ट्यूसडे मैच खेला गया। भारत इसमें बहुत शानदार पोजीशन में नजारा दिखाते हुए 350 का पहाड़ जैसा स्कोर क्रॉस किया। वेस्ट इंडीज को अब पूरा दबाव में डाल दिया गया है। तो भारत ने ईशान किशन, शुभमन गिल, संजू सैमसन और कप्तान हार्दिक इन चारों ने दमदार अर्धशतकों के बदौलत वेस्ट इंडीज की बिल्कुल परखच्चे ही उड़ा दिए हैं। दोस्तों 50 ओवर के इस मैच में 5 विकेट, सिर्फ इस बार 5 विकेट खोकर ही 351 का स्कोर खड़ा कर दिया है, जो एक वाकई तारीफ काबिल है। भारत के लिए शुभमन गिल ने सर्वाधिक 85 रन बनाए, तो वेस्ट इंडीज की ओर से शेफर्ड ने 2 विकेट लिए। इससे पहले तीसरे वनडे में भारत को शुभमन गिल और ईशान किशन ने दमदार शुरुआत भी दिलाई थी, लेकिन उसके बाद टीम के बाकी बल्लेबाजी उतनी प्रभावी कहीं भी नजर नहीं आई। तो दोनों के बीच शत की साझेदारी हुई। ईशान किशन ने लगातार तीसरा ये 50 ठोका है यहाँ पर। तो हालांकि एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में असफल जरूर रहे, जिसका मलाल ईशान को इस ओडीआई की वर्ल्ड कप के नजदीक आते हुए दिख रहा होगा। ये 50 के बाद अगर ये 100 बना जाते तो शायद इनकी भी ओपनिंग जो जाने का जो मकसद है, शायद ये काफी हद तक स्टेबल हो जाता। ईशान किशन 64 गेंदों में 77 बनाकर शानदार बैटिंग करके आउट हुए। तो दूसरी तरफ एकमात्र ऋतुराज गायकवाड़ कुछ कमाल नहीं दिखाए और केवल 8 रन पर ही पवेलियन लौट गए, जब उन्होंने एक हल्की सी बाहर जाती बॉल पर सीधा थर्ड मैन पर कैच अपनी दी। संजू सैमसन अर्धशतक की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने 41 गेंद में 51 रन बनाए। तो संजू सैमसन आज बहुत ही दूसरे अंदाज में नजर आए और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ पहली ही गेंद पर छक्का और फिर तीसरी गेंद पर फिर छक्का, यानी बहुत ही धुआंधार बैटिंग करने के इरादे से ही उतरे थे। नो डाउट उन्होंने इस बात को बहुत ही अच्छे से, बल्कि आज 350 का जो स्कोर बना है, इसका सारा श्रेय भी संजू सैमसन को जाना चाहिए। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 92 गेंदों में 85 रन बनाए और ये भी बहुत ज़रूरी था एक विकेट में टिकना। हालांकि आखिर समय पर वो बहुत स्लो जरूर हो गए थे, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंट था उनकी अपनी बैटिंग का टीम के हिसाब से खेलना, और बहुत अच्छा किया। नो डाउट ये हो जाता है, पर इसमें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने पारी को एक एंड से बहुत ज़बरदस्त तरीके से संभाला है और ये बहुत ज़रूरी था। तो सूर्य कुमार यादव हार्दिक के बीच उसके बाद पार्टनरशिप फिर दोबारा पनपी और यहाँ 50 रन की साझेदारी दोनों के बीच में हुई। सूर्य कुमार ने भी 30 गेंदों में 35 रन बनाकर एक बहुत अच्छा योगदान कहा जा सकता है। हार्दिक पांड्या 52 गेंदों में 70 रन बनाकर लौटे, लेकिन शुरू की गेंदों में इन्होंने बहुत ज़्यादा समय लिया और कहीं ना कहीं उनकी एक स्ट्रेटेजी का एक प्लान का एक हिस्सा था कि उन्हें आराम से खेलना है। पूरी शायद एक सोची समझी एक तरकीब है कि वर्ल्ड कप में अगर जीतना है तो हार्दिक पांड्या का फॉर्म में एक प्लान के अंतर्गत चलना बहुत ज़रूरी था, और वही एक सामने दिखाई देता है इनकी बैटिंग में आज। तो आज इनकी बैटिंग पूरी तरह से अलग थी। वो हार्दिक पांड्या बिल्कुल भी नहीं थे। आज वो हमेशा वो उल्टा करते आए हैं जो अभी तक करते आ रहे थे, यानी कि शुरू में वो अटैक ही करते हैं, भले ही रन कम बने, लेकिन इस बार शुरू में इन्होंने काफ़ी गेंदें बहुत सब्र के साथ खेली। और अब एक बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 38 गेंदों में 20 या 22 मुश्किल से होते, बहुत ज़्यादा गेंदें वेस्ट हो गई हों, ऐसा लग रहा था। और था भी, वो लग क्या रहा था, और सही बात भी थी, लेकिन इनके पास समय था, 20 ओवर थे, तो ये बहुत अच्छा मौका संजू सैमसन दे के गए थे, जिसकी वजह से इन्हें गेंद खेलने में, एडजस्ट करने में कोई नुकसान नहीं हुआ। और आखिर इनको हम जानते हैं, जिस तरह वो तीसरे चौथे गेंद पर आते हैं तो सारा अगला पिछला हिसाब बराबर कर देते हैं, और आखिर ये हिसाब बहुत शानदार तरीके से चुकता किया। हार्दिक पांड्या ने 70 रन बना डाले और पता भी नहीं चला। तो जडेजा उसके बाद आए, लेकिन वहां तक उनके पास खेलने के लिए ज्यादा गेंदें नहीं थी, तो जडेजा रन पर आउट हुए। इस तरह से पूरी इंडिया ने, यानी 5 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद 351 का वाकई शानदार एक स्कोर भी खड़ा किया है। लेकिन इस आज की बैटिंग में कुछ
वाकई ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी की एक प्लानिंग की झलक नजर आ रही थी कि कौन बैट्समैन किस तरह से खेलेगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई है और आखिर ये दो पिछले मैचों में भी अगर ये लोग स्कोर खड़ा करते तो इस प्लान के तहत शायद हमें समझने में और आसानी होती। भारत के इस विशाल 351 के स्कोर के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज पूरी तरह से लड़खड़ाई और 151 के स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई। तो वेस्ट इंडीज के लिए यहाँ सबसे अधिक स्कोर बनाने वालों में से रहे मोती, जिन्होंने 34 बॉल करके 39 रन बनाए। उसके बाद एलेक अथेंजे, जिन्होंने 50 गेंदों में 32 रन बनाए, और अल्जानी जोसेफ, जिन्होंने 39 गेंद में 26 रन बनाए। तो तकरीबन यहाँ फिर से वही फ्लॉप शो वेस्ट इंडीज का बैटिंग में जारी रहा। भारत की तरफ से शानदार बॉलिंग करते हुए शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट चटकाई 6.5 ओवर में 37 रन देकर। बहुत शानदार लाजवाब बॉलिंग शार्दुल ठाकुर की रही और पहले ओवर से ही मुकेश कुमार ने जलवा बिखेर दिया था। और कही जा सकती है बात कि वेस्ट इंडीज की कमर तोड़ने में सबसे पहले मुकेश का हाथ था। पहले ओवर से विकेटों का झटका देना मुकेश ने चालू किया। तो कुल मिला के 7 ओवर में 3 विकेटें मुकेश ने अपने नाम की। तो इस कुलदीप यादव भी वहां अपने 8 ओवर में 2 विकेट कुलदीप यादव के खाते में गई। 1 विकेट जयदेव उनदकट के खाते में जाती है। तो कुल मिलाकर के बैटिंग तो शानदार रही, लेकिन बॉलिंग भी काफ़ी शानदार रही। शार्दुल और मुकेश की तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी खासी देखने को मिली। मगर इस मैच में जीतने से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये रही दोस्तों कि भारत की बैटिंग की परफॉर्मेंस निखर करके आई, और जो खासकर से हमारे हार्दिक पांड्या जो पिछले कई टाइम से लंबे समय से बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन इस मैच में उनकी बैटिंग वापस आई। और बहुत से युवा भी यहाँ संजू सैमसन और साथ में शुभमन गिल, इन्होंने भी अपनी बैटिंग को, अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखा और अब इस बैटिंग के बलबूते पे बहुत सी आशाएं हमारी बन जाती है। ये इस मैच की सबसे बड़ी उपलब्धि कि भारतीय बैट्समैनों की परफॉर्मेंस का वापस आना। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से मारा माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव अमेरिका।